अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के बारे में बात करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जैसे जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को सीक्वेंस करते गए, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, इसी तरीके से और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है, या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी सीक्वेंस अभी भी इन प्रोसेस है। इससे हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट में डाटा जनरेट हुआ। सो हम कह सकते हैं वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न जीनोमिक रिसर्च इज़ द जनरेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉ सीक्वेंस डाटा। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हमारा ये एक टास्क है कि इस डाटे को ऑर्गेनाइज करें ताकि उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन हम बाद में लेना चाहें उसको रिट्रीव किया जा सके, उसको सर्च किया जा सके। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज़ ए database. A database is a computerized archive used to store and organize data in such a way that information can be retrieved easily by a variety of search criteria. So databases are composed of different hardware and software infrastructures which are used for data management. अगर हम databases के structure के format के हवाले से बात करें तो तीन तरह के फॉर्मेट कॉमनली यूज़ होते हैं। वन इज़ फ्लैट फाइल फॉर्मेट, द अदर वन इज़ रिलेशनल डेटाबेसिस एंड थर्ड वन इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। सो जहाँ तक फ्लैट फाइल फॉर्मेट का तल्लक है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्मेट है जिसमें एक ही फाइल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जाती है। जबकि रिलेशनल डेटाबेसिस जो है इसके अंदर एक से ज़्यादा टेबल हो सकते हैं जो कि आपस में किसी न किसी रिलेशन के ज़रिए लिंक्ड होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में जो डाटा है दैट इज़ स्टोर्ड एज ए ऑब्जेक्ट। इन डेटाबेसिस के स्ट्रक्चर या फॉर्मेट की इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आज का हमारा मौजू जो है वो बायोलॉजिकल डेटाबेसिस का है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बायोलॉजिकल डेटाबेसिस मौजूद हैं और इनको किस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। कि हमारे पास तीन तरह के बायोलॉजिकल डेटाबेसिस होते हैं: प्राइमरी डेटाबेसिस, secondary databases and specialized databases. We can divide biological databases into three types. One is primary databases, number two is secondary databases, number three is specialized databases. जो प्राइमरी डेटाबेसेस हैं उनके अंदर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। प्राइमरी डेटाबेसेस कंटेन ओरिजिनल बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. Secondary databases contain computationally processed or manually curated information based on original information from primary databases. Like हमारे पास examples हैं translated protein sequence databases containing functional annotation which belong to this category. Specialized databases are those that cater to a particular research interest. For example, Flybase, HIV sequence database and ribosomal database project. So these are specialized databases. अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के हवाले से हम प्राइमरी डेटाबेसेस की बात करें तो इसमें थ्री मेजर डेटाबेसेस हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. देयर आर थ्री मेजर public sequence databases that store raw nucleic acid sequence that are produced and submitted by researcher worldwide. One is GenBank, other one is EMBL that stand for European Molecular Biology Laboratory database, and then DNA Data Bank of Japan. So these are three databases. यानी कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड के प्राइमरी डाटा के हवाले से बात करें तो हमारे पास तीन डेटाबेसेस हैं. वन इज़ GenBank, द अदर वन इज़ EMBL that stand for European Molecular Biology Laboratory, and then we have the DNA Data Bank of Japan. अब ये तीनों इंडिपेंडेंट डेटाबेसेस हैं, तीनों जो हैं वो उनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करती हैं, लेकिन ये तीनों डेटाबेसेस ऑन ए डेली बेसिस आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज करते हैं. सो अगर आपने कोई सीक्वेंस किया है और आपने वो सीक्वेंस GenBank में सबमिट किया है तो इसका मतलब यह है कि वो EMBL और जो हमारे पास DNA डाटा बैंक ऑफ जापान है उसमें भी खुद ही सिंक्रोनाइज हो जाएगा. अगर हम प्रोटीन की डेटाबेसेस की बात करें तो उसमें हम प्रोटीन के प्राइमरी सीक्वेंस के हवाले से जो डेटाबेस है उसमें NCBI का प्रोटीन डेटाबेस है, EMBL है, फिर स्विस प्रोट है, यूनिप्रोट है. प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हवाले से
जो हमारे पास डेटाबेस है उसका नाम प्रोटीन डाटा बैंक है, जिसमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हवाले से XYZ कोऑर्डिनेट्स या उसकी जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। PDB डेटाबेस हमें pdb.org वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। All the structural information related to the protein is stored in the protein data bank। इस टेबल में आप देख सकते हैं ये जितने भी डेटाबेसेस लिस्टेड हैं ये न्यूक्लियोटाइड के डेटाबेसेस हैं, जिनमें हमारे पास ये NCBI का जेन बैंक है, देन वी हैव द EMBL, देन वी हैव द DNA डाटा बैंक ऑफ जापान। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इस वक्त जो डेटाबेसेस आ रहे हैं ये प्रोटीन के डेटाबेसेस हैं, जिसमें हमारे पास NCBI का प्रोटीन डेटाबेस है, EMBL है, PIR है। इसी तरीके से आप ये देखें ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस हैं। सो स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस में हमारे पास फ्लाईबेस है, हमारे पास HIV का डेटाबेस है और बहुत सारे और आप इस टेबल में देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ को एसिड प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। एसिड प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर मेंशन है। सो यहाँ पे इन एसिड प्रॉपर्टीज़ का मतलब यह है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। आज हमने बायोलॉजिकल डेटाबेस के बारे में बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी।